बुलंदशहर के सलेमपुर थाना क्षेत्र के गांव सुरजावली में त्रिस्तरीय चुनाव के दौरान ग्राम प्रधान प्रत्याशियों ने राज्य मंत्री अनिल शर्मा पर फर्जी मतदान कराने का आरोप लगाते हुए जमकर विरोध किया और विरोध करते हुए प्रत्याशियों ने इस पूरे मामले की सूचना जिला अधिकारी बुलंदशहर एसएसपी भारती सिंह व अन्य अधिकारियों को दी। जब इस संबंध में ग्राम प्रधान प्रत्याशियों व ग्रामीणों से वार्ता की गई तो उन्होंने बताया कि हमारे गाँव में ग्राम प्रधानी का चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से चल रहा था। हमारे गाँव से 4 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं, जिनमें से राज्य मंत्री अनिल शर्मा के भाई की पत्नी भी ग्राम प्रधानी का चुनाव लड़ रही है। इसके चलते राज्य मंत्री अनिल शर्मा ने सत्ता की दबंगई दिखाते हुए फर्जी मतदान कराया। इसका विरोध हम सभी ग्रामीणों ने प्रत्याशियों ने किया है। मंत्री जी का यह बहुत ही निंदनीय कार्य है, जिसकी सूचना हमने स्थानीय अधिकारियों को भी दी है। स्थानीय अधिकारियों द्वारा गाँव का दौरा भी किया गया और प्रशासन का फर्जी मतदान को रुकवाने में पूरा सहयोग भी रहा। ग्रामीणों ने प्रशासन के सहयोग की प्रशंसा की है। कौन से गाँव के रहने वाले? सुरजावली के। अच्छा, चुनाव लड़ रहे हो आप? मेरी भाभी है प्रत्याशी। अच्छा, प्रत्याशी हैं। जी। तो आज वो जैसा मामला सुना, क्या मामला है? क्या मामला ये था कि हम अंदर थे, मेरा फॉर्म पहले जमा नहीं होने दिया उन्होंने। अच्छा, मतलब बनने का जो बनते हैं, क्या बोलते हैं ना, इसके एजेंट जो बनते हैं जी। फॉर्म जमा नहीं, फॉर्म ये रखा मेरी जेब में। अच्छा, ये फॉर्म है, इन्होंने मेरा फॉर्म वापस कर दिया पूरा। अच्छा, एजेंट नहीं बनने दिया तुम्हें? एजेंट ने बनने नहीं दिया। सुशील शर्मा। अच्छा, कौन से गांव के रहने वाले हो? सुरजावली। अच्छा, आप इस गांव से प्रधानी का चुनाव लड़ रहे हैं? मेरी पत्नी कैंडिडेट है। अच्छा, क्या मामला रहा जो मतदान के दौरान? मामला ये रहा जी कि सुबह तो शांतिपूर्वक चला कुछ समय के लिए। अच्छा, लेकिन बाद में जो मंत्री हैं इस समय इसी गांव के रहने वाले हैं अनिल शर्मा, उनके छोटे सगे भाई की पत्नी भी कैंडिडेट है जो जी। मंत्री अपने पूरे दलबल के साथ गाँव में उन्होंने पूरी गुंडई की है, कमजोर लोगों को धमकाया, बंधक बनाया और यहाँ तक कि बाद में झगड़े पे उतारू हो गए और बूथ कैप्चरिंग की भी पूरी कोशिश की है जी। फर्जी वोटिंग की है। मैंने वीडियो भी बनवाई है, आपको दे दी जाएगी वो जी। और मुझे पूरा शक है कि फर्जी वोटिंग और गड़बड़ हुई है जो उनके द्वारा। अच्छा, जिस तरह से हमें जानकारी प्राप्त हो गई है, क्या मंत्री अंदर बूथ में घुस गए थे? बिल्कुल, कई बार, एक बार नहीं कई बार घुसे जबरदस्ती। अच्छा, क्या लोगों ने विरोध नहीं किया इसका? हाँ, विरोध किया, लेकिन उनके साथ सिक्योरिटी थी जो उसका नाजायज फायदा उठाया उन्होंने। अच्छा, स्क्वाड थी। आपने कहीं शिकायत की? हाँ, मैंने कंट्रोल रूम में की है, एडीएम साहब से की है, सीओ से की है, थाना सलेमपुर से की है, डीएम से की है, एसएसपी से की है, जो है बिल्कुल डायरेक्ट बात नहीं है। क्या कार्रवाई हुई? क्या संतोषजनक हाँ, कार्रवाई प्रशासन की कार्रवाई अच्छी हुई है, उससे हम लोग संतुष्ट हैं। कुछ लोगों को पकड़ा भी गया है? हाँ, कुछ लोगों को पकड़ा, लेकिन वो मंत्री जी के दबाव में छोड़ दिए गए हैं। क्या असल बात यह है कि यहाँ बड़े शांतिप्रिय चुनाव चल रहा था, लेकिन जब इसी गांव से मंत्री जी अनिल शर्मा, उनके भाई की पत्नी भी मैदान में है, उन्होंने देखा कि पत्नी मेरी चुनाव में पीछे रह गई, तो इन्होंने फौरन फर्जी मतदान की कोशिश की और बूथ में अंदर घुस गए, फर्जी वोट डलवानी शुरू कर दी। बाकी तीनों प्रत्याशियों ने फौरन ऑब्जेक्शन कर दिया, हंगामा हो गया बूथ पर और बाकी तीनों प्रत्याशियों ने प्रशासन को फोन किए। पूरा जिला प्रशासन है एकत्रित, तब तक पुलिस ने मंत्री जी को बाहर कर दिया था। तो इस तरीका से इस गांव में लाठी चार्ज भी हुई है। हाँ, लाठी चार्ज भी हुआ था। बाकी ये रहा कि कुछ ही वोट फर्जी डल पाई, बाकी प्रशासन ने काबू करना है। अच्छा, जैसे कुछ वोट फर्जी परी जरूर है मंत्री जी के सहयोग से। इन्होंने सत्ता का पूरा लाभ जैसे जानकारी बिल्कुल बूथ पर कई चक्कर किए, लड़के ने भी अंदर बिल्कुल मर्यादा का उल्लंघन, सब नियम कानून जो एक चुनाव के नियम होते हैं सबका उल्लंघन करते हुए कई राउंड मतदान स्थल पर इन्होंने लगाए और एक जो दलित कुंठित वंचित वर्ग है अपना, उस पर एक दहशत गालिब करके सुबह भी इन्होंने दबाव बनाए और एकत्रित करके उन पर जबरदस्ती सत्ता की हनक, भाजपा पार्टी की तार सब गतिविधि कर दें, भाजपा पार्टी के नेम सिद्धांत सब ताक में रख दे। भाजपा के मंत्री जी हैं, तमाम दुनिया पार्टी की थू और बुराई कर रहे हैं। इस गांव में 4 कैंडिडेट लड़ रहे हैं जी। इनकी नीति, इनकी रीति और इनकी फ्रॉडगिरी और इनकी बेईमानी और वो सब देख के जो सत्ता की हनक दिखाई है, तीनों कैंडिडेट एक फाड़े पर खड़े हैं जी, एक साथ हैं कि भाई बेईमानी की तार को हद हो। मंत्री जी ने यहाँ गरीब जनता इकट्ठी करके उन पर प्रेशर डाला तो पुलिस के कहने से वो बंधक छूटे। वहाँ के बाद 4-5 बार अंदर गए हैं। मंत्री जी ने वो काम किया है कि जो किसी को उम्मीद नहीं थी। हम भाजपा के मंत्री जी तो अब आगे बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं, लेकिन लोग हमसे क्या कह रहे हैं, हमारी भी शर्म के मारे नार नीचे को। मंत्री जी ने जितनी भी दबाव की, बेईमानी की, सब वोट पुलिस ने, प्रशासन ने यहाँ फर्जी वोट पकड़ी है आकर, मंत्री जी ने सब छुड़वाई। प्रशासन का पूरा सहयोग रहा है। आप वीडियो देखो, आप अंदर बूथ कैप्चरिंग पर
तमाम गम पहुंच गया, हम मरमार हुई जाई। वो तो हमने हाथ जोड़ जाड़ के मुश्किल से रार बचाई। प्रशासन भी बहुत आया था, प्रशासन का सहयोग लिया, लेकिन मंत्री जी ने ऐसी तार कर दी कि प्रशासन भी हाथ जोड़ गया कि भाई ऐसे मंत्री को भी। ये दशा इस गांव की हुई है साहब। नहीं, तीनों कैंडिडेट इतनी ईमानदारी से, इतने आराम से, बिल्कुल घरेलू जैसे ये गांव एक दादा की औलाद है, इतने मन से चुनाव लड़ गए। और मंत्री जी के भाई ने और मंत्री जी ने जो यहाँ नंगा नाच किया है, आज आप देखो तीनों कैंडिडेट एक फारे पे हैं, पूरा गांव एक फारे पे है मंत्री जी के खिलाफ। बड़े शर्म की और उसकी बात है साहब, पार्टी की भी बहुत भारी बदनामी हुई है, हम लोगों की भी गर्दन नीचे फूक रही है। पर्यावरण मंत्री इसी गांव के रहने वाले हैं साहब।